करोड़ों अशरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। तो नरवान के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इसे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहां से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहां से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी उसकी। नरवान जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। एक दासी जो थी वो नरवान जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। उसने कहा कोई बचने का उपाय, बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से अभी हम जब भोजन दे के चली जाए तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजा हो किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवान के महल तक पहुंची। नरवान जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरुजी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभी मुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी वहां मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ सिंह हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए। तो उसने पूरी